इन माई प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ लोगों का ना दिमाग, पर्सनैलिटी, थिंकिंग बोरिंग होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ लोगों का क्या बोरिंग होता है, कॉन्वर्जेशन स्टाइल। यार बहुत टॉप क्लास लोग हैं, बहुत अच्छा इंसान है, सब कुछ है, पर वो बातें इतनी मनहूस कर सकता है कि आप उसके साथ 10 मिनट नहीं बैठ सकते हैं। उस वीडियो में हमने बात करी थी, इफ योर हैबिट्स आर मेकिंग यू बोरिंग, इफ योर माइंडसेट इज मेकिंग यू बोरिंग, इफ योर routine is making you boring. But this time I'm going to tell you how your conversation style, your communication style is basically making you a boring person, and you don't want to be a boring person, because this is 2026. It doesn't matter what age, what gender, what religion, what caste, what country you're based out of or you belong to. You have to be an interesting person for your own sake, not for me. आपके खुद के लिए interesting बनिए, ठीक है? जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छे इंसान है पर आप इंटरेस्टिंग नहीं है, राइट? एंड बिलीव मी, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मतलब क्योंकि मैं बहुत बातूनी हूँ, मुझे बात करना मतलब मुझे लगता है कि मैं मुर्दे से भी बात निकलवा लूंगी, और वो काफी डरावना होगा मेरे लिए, मैंने ऐसे सोच लिया। पर मुझे लगता है मैं बहुत बोलती हूँ और मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। जैसे हमारे यहाँ अभी स्टूडियो में प्रदीप भैया बैठे हैं। प्रदीप भैया दिन के 10 वर्ड्स बोलते हैं। मुझे लगता है 10 में से 5 आप मुझसे ही बोलते होगे, राइट? बाकी फोन पे बात कर लेते हैं अपने घर परिवार में। तो ये टाइप के लोग भी मैं बुलवा लेती हूँ, बट जरूरी नहीं कि सब मेरी तरह हो, राइट? बहुत सारे लोग होते हैं, कम बोलते हैं बट इंटरेस्टिंग होते हैं, बातें अच्छी करते हैं, राइट? देखो बचपन से तुम्हें क्या सिखाया गया कि अच्छा इंसान बनो, राइट? लेकिन ये कौन सिखाएगा कि एंगेजिंग बनो, इंटरेस्टिंग बनो? लाइक पीपल शुड हैव अ गुड टाइम व्हेन दे आर टॉकिंग टू यू, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लाइक फनी और लाफ, बट इन टर्म्स ऑफ यार बहुत सही बात बताई तुमने, तुमसे बात करके तो इट्स ऑलवेज वेरी इंसाइटफुल, राइट? देखो जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते रहते हैं ये बोलूं या ना बोलूं, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। रिजल्ट क्या होता है? कॉन्वर्सेशंस बिकम ऑलमोस्ट रोबोटिक। आप एक रोबोट से बात कर रहे होते हैं, नहीं नहीं मैम सब ठीक है, आप कैसी हैं मैम? दैट्स वेरी बोरिंग। वो एक बार मैं टॉलरेट कर लूंगी, पर मैं दूसरी बार उस बच्चे से बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि राइट एनीवे जब फन लोग बात करते हैं दे आर अ लिटिल रिस्की, वो थोड़ा सा गलत बोलते हैं, ऊट पटांग बोल देते हैं, कई बार होता है। और मैं तो हमेशा ही ऊट पटांग बोलती हूँ, मैं तो कैमरा पे इतनी बार ऊट पटांग बोल देती हूँ। देखो अच्छे लोग अक्सर क्यों बात करना चाहते हैं? क्योंकि वो इम्प्रेस करना चाहते हैं, राइट? मैं इंटेलिजेंट लगूं जब मैं बात करूं, मैं पोलाइट लगूं जब मैं बात करूं। व्हाट्स द रियलिटी? यू नो व्हाट, ये जो परफेक्ट लोग हैं और परफेक्ट को चेज कर रहे हैं, ये परफेक्ट शायद बन जाएंगे बट ये लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट? पीपल आर नॉट गोइंग टू एंजॉय देयर कॉन्वर्सेशंस विद देम एटलीस्ट। लोग कनेक्ट किससे करते हैं, ओपन अप किससे करते हैं? जो लोग रियल होते हैं। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे वीकेंड कैसा था, अब इसका एक बोरिंग आंसर भी हो सकता था, अच्छा था, मैं घर पे ही थी। जब मुझे किसी से बात नहीं करनी है तब तो मैं सिर्फ यही कहती हूँ आई वाज गुड, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता है कि यार ये बंदी से मुझे बात करनी है, और तो मैं क्या बोलूंगी, यार बहुत सही वीकेंड था मेरा, मैं घर पे थी, लेकिन स्विगी वाले भैया ने मेरी लाइफ का बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट दे दिया है मुझे, राइट? अब मैंने एक फालतू की बात को यहाँ जोड़ दिया है, राइट? फालतू की बात स्विगी वाले भैया ने क्या किया, मैंने जोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मैंने अच्छा था, घर पे थी, ये नहीं बोला है, मैं घर पे थी एंड समथिंग रियली नाइस हैपेंड। यहाँ पर मैंने एक स्टोरी बनाई और एंगेजमेंट दिया है, गेटिंग इट? सो कॉन्वर्सेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होती है, एनर्जी से होती है। अगर आप लो एनर्जी में बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात भी बोल रहे हैं, वो बोरिंग लगती है। इन टर्म्स ऑफ अस, हमारे लोगों का, जो हम सब लोगों का एक स्टाइल होता है। देखिए शादी में कोई रिलेटिव होता है जो बस फैक्ट्स बोलता है, और एक होता है जो सबको एंटरटेन करता है। आप इमेजिन करिए शादी का एक घर है ना, एक इंसान होता है जिसके पास आप जाके नहीं बैठना चाहते कि ओ माय गॉड ये बहुत पकाने वाले हैं। एक इंसान होता है जिसको सब ढूंढ रहे होते हैं कि वो फलाना कहाँ है, व्हाई आर वी नॉट हैविंग फन बिकॉज वो यहाँ नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज एनर्जी, राइट? बिकॉज जो ये बहुत संभले हुए सुशील लोग होते हैं, ये बहुत सोच के बात करते हैं बेचारे। इनको लगता है कि कुछ अटपटा ना हो जाए, कहीं मैं आउट ऑफ कैरेक्टर ना हो जाऊं, कैरेक्टर ब्रेक ना हो जाए मेरा। इस चक्कर में ये अपनी पर्सनालिटी को सप्रेस कर देते हैं, एंड आई थिंक वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर आप थोड़े से गूफी हैं, थोड़े से फनी हैं, थोड़े से वियर्ड हैं तो भी चलेगा, मुझे लगता है ना, बट आई थिंक पीपल एंजॉय दैट।
पीपल लाइक दैट, पीपल फील कि मैं भी ऐसा हो सकता हूँ इनके साथ। अब अगर मैं तुमसे प्रिंसिपल की तरह खाली बैठ के, तो आपके पिताजी कहाँ काम करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आप क्या खाते हैं, यही करते, तो आप मुझे कभी जिंदगी में ये नहीं मैसेज करेंगे कि दीदी मैंने आपके कहने पे यूट्यूब चैनल बना लिया है, दीदी मैंने आपके कहने पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। कितने मुझे आजकल मैसेजेस और मेल्स आ रहे हैं लाइक चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। खैर, तो मैं ये कह रही हूँ ना कि मैं ऐसे तुम लोगों से बात करती हूँ, मेरी एनर्जी ये होती है, तो तुम्हें लगता है कि ये तो अपनी है यार, इसको बता दो, सब बोलो, ये पगलेट सी है, हम भी पगलेट हो सकते हैं इसके साथ। और ये बात मैंने जितनी लाइटली बोली है, ये इतनी लाइट है नहीं। अगर आप चाहते हैं कोई आपके सामने अपना बहुत बड़ा राज खोल दे, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आपने उसके सामने अपना बहुत बड़ा राज खोला है। अब जब मैं ऐसे बोल रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि कितनी बड़ी मंथरा है मैडम। बात करने का तरीका होता है, वो ही सिखा रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। स्टोरीज यूज करो यार, देखो फैक्ट्स को थोड़ा सा ड्रामा दे करके बात करो। लर्न टू रिएक्ट अ लिटिल बिट, सिर्फ रिप्लाई मत करिए, कॉन्वर्जेशन को फील करिए, राइट। इफ समबडी हैज कम अप टू यू, अच्छा सबसे गंदे लोग इस दुनिया के, मैं से मार दूं, मैं कूदते कूदते किसी वजह से, तुम्हें पता है क्या हुआ, और सामने से इंसान अगर ये बोले कि धीरे बोलो, मैं घुसा मार दूंगी। ये एक्चुअली ये करने वाला आई थिंक मेरा भाई है, और वो फिर भी वो थोड़ा सा हंस के फिर उसको लेवल अप कर देता है कॉन्वर्जेशन को। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही चिल्ला क्यों रही हो, ऐसे क्यों बोल। देखो, बहुत अच्छा रहने की जरूरत नहीं है, अच्छा रहो, बंद मत कर दो, बट इसके चक्कर में अपने अंदर की जो खुशी है, इमोशंस है, तुम्हारा जो रियलिटी है, उसका गला मत घोटो। एंड ये वीडियो रिलेटेबल लगा है तो लाइक करो, हाइप करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टू नाइस बट बोरिंग दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कर दो। एंड कमेंट में बताओ कि आप क्या हो, आप नाइस हो, बोरिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, या सब कुछ हो। बिकॉज मेरे फेजेस होते हैं, मैं नाइस और इंटरेस्टिंग एक साथ होती हूँ, मैं एंग्री और बोरिंग एक साथ होती हूँ। जिस दिन मैं गुस्से में होती हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना होता है। सो हाउएवर, आपका क्या कॉम्बिनेशन है, मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लोट्स ऑफ लव गाइस, सी यू लेटर। हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट। लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है। अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब। ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs per annum प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज़ प्लस GST। लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे, आपको आपके 50,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें। आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको ज़रूर समझाएगी।